वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं वॉरियर जोन में। मेरा नाम है राज। आप सबको जैसे कि पता ही है, हमारा ये वाला जो चैनल है ये सिर्फ हमने किसके लिए क्रिएट किया है, डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सीडीएस का हो गया, एनडीए हो गया, एफकैट हो गया, उसके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं डिफेंस के, उसके लिए हमने ये वाला चैनल क्रिएट किया हुआ है। तो हमारा जो आज मैथ्स का ये लेक्चर है, आज मैं आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बच्चे जैसे कि हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो कंसेप्ट किया था वो किया था यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। तो यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में मैंने आपको एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो मुझे आप कमेंट में ही बता देना, ठीक है। और जो भी उसका सही आंसर होगा मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। तो आज का हमारे पास जो एक नया टॉपिक है वो है ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस। ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक का मतलब समझते हैं बच्चे। ये वाला जो टॉपिक का नाम है, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक का नाम है ना, ये नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है और जो टॉपिक भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ये वाला जो टॉपिक है, अगर आप इसके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझोगे तो आप बोलोगे सर अच्छा इस तरीके से भी होता है। तो एक्चुअली में ये टॉपिक भी ऐसा ही है। अब ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। बच्चे यहाँ पे जो वर्ड है ट्रेलिंग, ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? इन दी एंड। ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? इन दी एंड। तो इन दी एंड का मतलब यहाँ पे क्या होगा? इन दी एंड जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 2 3 2 1, इस तरीके से मैं लिख दूं 2 3 2 1 और साथ में एंड में क्या है? 4 जीरोस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेलिंग द नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट यूज करूंगा तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या आएगा? 4 जीरोस। 4 जीरोस। 4 जीरोस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इस वाले नंबर के जो एंड में नंबर ऑफ जीरोस हैं, इस वाले नंबर के एंड में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने हैं? 4 है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? 4 जीरोस। जैसे हमारे पास अब ऑब्वियस क्वेश्चन तो ऐसे होगा नहीं। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से है कुछ, मतलब हमारे पास क्या है? कुछ नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद अब ऑब्वियस है बच्चे, जब आप इन सबको ध्यान से देख रहे हो, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन सभी नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सपोज कर लेते हैं कि जो आंसर है वो ये आएगा, ठीक है। मैं ऐसे सपोज करने के लिए बोल रहा हूं। हमारे पास कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए हैं और ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो भाई अगर ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कि अच्छा इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना ईजी है या डिफिकल्ट है? ठीक है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना ईजी है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है भाई, मेरे को तो नहीं लग रहा कि डिफिकल्ट है। देखो यहाँ पे ये वाले जो नंबर्स है ना बच्चे, डिफिकल्ट नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग है तो इजी ना, कि मुझे मल्टीप्लाई ही तो करना है, मल्टीप्लाई तो हमें सबको आती है। तो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो इजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है। बट फिर भी हम ये मान लेते हैं कि इन वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो ये आ रहा है, ठीक है। इन नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर है वो ये आ रहा है। बट अगेन मैं वही बोलूंगा, अगर कंसेप्ट हमारा ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस का है तो जो आंसर होगा वो ये कंप्लीट नंबर नहीं होगा। जो आंसर है वो हमारा ये कंप्लीट नंबर नहीं होगा। जो आंसर है हमारा वो सिर्फ क्या होगा? 4 जीरोस। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना भाई कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्या, और जो आज का टॉपिक हमने करना है उसका मतलब क्या है। तो टॉपिक का जो मतलब है वो मैंने आपको समझा दिया। टॉपिक का जो मतलब है वो क्या है कि जो इन दी एंड है, आंसर के एंड में जो जीरो आएंगे वो कितने आएंगे। तो इसके एंड में कितने जीरोस थे? 4 जीरोस थे। तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा? 4 जीरोस आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे जैसे हमने यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट किया था, ठीक है, यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट किया था, इसमें मैंने आपको हमेशा क्या बोला था कि बच्चे हमारा आंसर क्या है? यूनिट डिजिट है। तो अगर हमारा आंसर यूनिट डिजिट है तो हम सिर्फ और सिर्फ फोकस भी किस पे कर रहे थे? यूनिट डिजिट पे ही कर रहे थे। मतलब आगे वाले जो आंसर था हमारा उससे हमें कोई मतलब नहीं था। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। तो भाई अगर यूनिट डिजिट ही ढूंढना है तो मुझे इस वाले नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे था? एंड वाले डिजिट से था। सेम बच्चे यहाँ पे भी ट्रेलिंग द नंबर ऑफ जीरो में मुझे क्या इस कंप्लीट नंबर से कोई मतलब है? इससे तो मुझे कोई भी मतलब नहीं है। चाहे यहाँ पे तो कुछ भी होता, मुझे मतलब किससे हुआ? यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस के साथ मतलब है। तो नंबर ऑफ जीरो जितने होंगे वही हमारा आंसर होगा।
तो मतलब इस कंसेप्ट में भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर फोकस करना है। तो मुझे जो नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर फोकस करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये कंसेप्ट को समझने के लिए उससे पहले भी ये समझना है कि भाई जो जीरो है, जो जीरो है, जो शून्य है वो कैसे बनता है। ठीक है, जो शून्य है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहला नंबर जो है जिसमें एक जीरो होती है वो क्या है, 10 है। पहले कंसेप्ट को समझेंगे अच्छे तरीके से, फिर क्वेश्चंस भी बताऊंगा एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो है जिसमें जीरो होती है वो क्या है, 10 है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे 10 के फैक्टर्स बना देता हूँ। 10 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 × 5 है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इस टॉपिक के भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ये कंसेप्ट करवा रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स में भी ये कंसेप्ट को इग्नोर ही कर देते हैं, करवाते ही नहीं है। ये कंसेप्ट बहुत ही इजी है। ठीक है, एक बार समझोगे तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, और क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो और भी ज़्यादा ईजी है। मतलब हमारा विदिन 30-35 सेकेंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इतना शॉर्ट भी नहीं बोलूँगा कि हाँ जी 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20 से 30 सेकंड का टाइम लगेगा, बट हमारा आंसर आ जाएगा डेफिनेटली। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने ये सीखना है हाउ टू बिकम ज़ीरो। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे भी ज़ीरो जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप यहाँ पे देखो कि जो नंबर है 10 में हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं वो किसके होते हैं, 2 और 5। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, नंबर को स्प्लिट कर देना पार्ट्स में। तो भाई 10 को आप क्या लिख दोगे, 2 × 5 लिख दोगे। ठीक है, एक नेक्स्ट नंबर लेके चलता हूँ 20 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ, चलो इस तरीके से बना लेते हैं। 20 के फैक्टर्स बनाओगे, 2 पे जाएगा 10, फिर से 2 पे जाएगा 5। तो बच्चे 20 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 2 × 5 है। क्लियर? मैं जस्ट यहाँ पे नंबर्स लिख रहा हूँ कुछ, फिर इनको समझेंगे भी कि हमने का यूज़ क्या करना है। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद नेक्स्ट नंबर लेके चलता हूँ एक 50। और फैक्टर भी कैसे बनाते हैं देखो, शॉर्ट में बता रहा हूँ, लाइन मारने की जरूरत नहीं है। 50 पहले तो ये देखो भाई 50 किस नंबर पे डिवाइड होता है, सबसे छोटा नंबर जिस पे डिवाइड होता है ये 2 पे। तो जब आप इसको 2 पे डिवाइड करोगे, ध्यान देना यहाँ पे, जब आप इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 लिख दिया यहाँ पे, 2 से डिवाइड किया कितना आया, 25 किस पे कैंसिल आउट होता है, 5 पे। 25 कैंसिल आउट बाय 5 तो 5 आएगा, तो अगेन 5 आ जाएगा। तो भाई 50 के फैक्टर क्या बन गए, 2 × 5 × 5। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, मान लो 24 के फैक्टर बनाने हैं। 24 के फैक्टर बनाने हैं। 24 के फैक्टर कैसे बनाओ, पहले किस पे जाएगा, ये 2 पे 12 आएगा, 12 किस पे जाता है, 2 पे 6 आएगा, 6 किस पे जाता है, 2 पे 3 आएगा, तो 3 लिख दोगे। 24 के फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 2 × 3। ऐसे ही मान लो हमारे पास एक नंबर है 30 के फैक्टर कैसे बनाओगे, पहले 2 पे जाएगा, 15 आएगा, 15 किस पे जाता है, 3 पे, फिर 5, ऐसे बनाने हैं फैक्टर। ठीक है, चलो अगेन हम अपने नंबर्स पे आते हैं। सबसे पहले मैंने लिखे हैं 10 के फैक्टर्स। 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 5। 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 5। 50 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 5 × 5। नेक्स्ट नंबर लेके चलते हैं एक 100 के फैक्टर बनाओ जल्दी से, 2 पे जाएगा 50 आएगा, 50 के फैक्टर ऑलरेडी पता है हमें, 2 × 5 × 5। ठीक है, ये वाले। अब बच्चे हमने सीखना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये देखो, अगर मैं इस वाले नंबर की बात करूँ 10, अगर मैं 10 की बात करूँ, 10 में 0 कितने हैं, 10 में 0 कितने हैं भाई, 1 0 है। 10 में 0 कितने हैं, 1 0 है। अब बच्चे अगर 10 में 1 0 है तो मुझे यहाँ पे ये देखना है कि 10 में अगर मैं 2 और 5 के पेयर की बात करूं, 10 में अगर मैं 2 और 5 के पेयर की बात करूं तो बच्चे पेयर कितने बन रहे हैं, एक पेयर बन रहा है। पेयर का मतलब क्या होता है, जब आप दो चीज़ों को एक साथ लेके चलते हो, दैट इज कॉल्ड पेयर। तो बच्चे यहाँ पे 2 × 5 के कितने पेयर हैं, एक पेयर है। अंडरस्टैंड? देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। आफ्टर दैट 20 में 0 कितने हैं, स्टिल 20 हैव 1 0। 20 में कितने 0 है, हमारे पास एक ही 0 है, और 20 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 × 2 × 5 है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे भी अगर मैं 2 और 5 के
पेयर की बात करूं किसमें, इस वाले में, तो पेयर कितने पॉसिबल हैं, पेयर कितने पॉसिबल हैं, तो भाई यहां पे भी जो पेयर हैं वो कितने पॉसिबल हैं, 1 पेयर पॉसिबल है। अब ये 1 पेयर कैसे पॉसिबल है, अगर मैं यहां पे देखूं 2 5, इन दोनों का पेयर बन सकता है, बन सकता है, हाँ बिल्कुल, ये पेयर भी तो बन सकता है 2 × 5, ये भी बन सकता है, बट मैं इसको पेयर तो 1 ही कंसीडर करूंगा ना, मतलब या तो इस 2 का 5 के साथ बनेगा पेयर, या फिर इस 2 का 5 के साथ बनेगा, मतलब पेयर तो एक ही पॉसिबल है। स्टिल वी हैव 1 2 एक्स्ट्रा, अपने पास एक 2 क्या है, एक्स्ट्रा है, वो बच गया, ठीक है। बट पेयर की अगर मैं बात करूं तो पेयर तो भाई एक ही बनेगा। बच्चे अगेन अगर एक पेयर है ना तो जीरो भी कितने आ रहे हैं, एक ही जीरो है 20 में, समझ रहे हो। इसके बाद अगर हम 50 की बात करें, 50 में 2 × 5 × 5, ठीक है जी। अगर अगेन हम पेयर की बात करें 2 एंड 5 के, तो कितने पेयर हैं, स्टिल वी हैव 1 पेयर, है ना। इसमें भी कितने पेयर है हमारे पास, एक ही पेयर है। अगर बच्चे इसमें भी एक ही पेयर है तो 50 में जो जीरो हैं वो भी कितने हैं, एक ही तो जीरो है। अब इसमें 5 एक्स्ट्रा है, इसमें 2 बच गया था, इसमें 5 बच गया था, बट अगर मैं पेयर की बात कर रहा हूं, इसमें भी एक पेयर है, इसमें भी एक पेयर है, इसी वजह से 20 में भी कितने जीरो हैं, एक जीरो है, 50 में भी कितने जीरो हैं, एक जीरो है। बट अगर हम 100 के पे आते हैं ना, अगर हम 100 पे आएंगे तो भाई 100 में अगर मैं पेयर की बात करूं 2 एंड 5 1 पेयर, 2 एंड 5 2 पेयर्स, वी हैव 2 पेयर्स ऑफ 2 एंड 5। इफ वी 2, अगर हमारे पास 2 पेयर हैं 2 एंड 5 के, तो भाई जीरो भी कितने आ रहे हैं, 2 जीरोस आ रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो मतलब बच्चे हमें यहां से इतना सा आइडिया हो रहा है कि भाई जब भी जीरो बनेगी, जब भी जीरो बनेगी, हाउ टू बिकम जीरो, जीरो कब बनेगी, जब 2 का 5 से पेयर बनेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को। जैसे ही 2 एंड 5 का पेयर कंप्लीट, वैसे ही एक जीरो क्रिएट, जैसे ही 2 एंड 5 के 2 पेयर बन जाएंगे, 2 जीरो बन जाएंगी, ठीक है। अब इन नंबर को थोड़ा सा और अगर मैं डिटेल में समझूं, देखो यहां पे जो 20 है, जो 50 है, ठीक है। अब बच्चे 20 में हमारे पास कितने पेयर थे, एक पेयर था। फैक्टर्स क्या थे, 2 × 2 × 5, ये थे। पेयर कितने हैं, एक ही पेयर है। क्या अगर मैं इस 2 को छोड़ भी दूं, क्या एक जीरो बनेगा, जो भी नंबर आएगा, बिल्कुल बनेगा। 2 को अगर आप छोड़ भी दोगे, 2 × 5 क्या होता है, 10। मैं अगेन ये चीज रिपीट कर रहा हूं, हमारा कंसेप्ट है नंबर ऑफ जीरोस को गिनना, नंबर ऑफ जीरोस को देखना कि कितने हैं। तो बच्चे यहां पे ये मैटर नहीं करेगा कि आगे वाली वैल्यू क्या है, मैटर सिर्फ करेगा कि जीरो कितने हैं। ये कितने जीरो है, एक ही जीरो है। तो मतलब इस 2 का तो कोई मतलब ही नहीं था हमारे लिए। अगेन अगर मैं 50 में बात करता, 50 के फैक्टर्स क्या थे, इसमें पेयर कितने थे, एक ही पेयर था, इसमें एक्स्ट्रा क्या है 5, तो ये 5 तो मेरे काम का ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 100 पे आए, 100 के पेयर क्या बने, 2 पेयर बने, तो जीरो भी कितने होते हैं 100 में, 2 जीरो होते हैं। तो भाई इतना श्योर हो गया, इतना श्योर हो गया 2 एंड 5 के जितने पेयर होंगे, 2 एंड 5 के जितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनने हैं। अंडरस्टैंड करके इस बात को, जितने 2 एंड 5 के पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। मतलब जीरो के लिए डेफिनेटली 2 एंड 5 का पेयर होना जरूरी है। जब पेयर बनेगा तो जीरो बनेगा, अदरवाइज जीरो नहीं बनेगा। अकेला 2 भी जीरो नहीं बनाएगा, अकेला 5 भी जीरो नहीं बनाएगा, 2 एंड 5 का पेयर ही जीरो बनाएगा। एक नंबर अगर आप और देखोगे, वहां से हमें सारी कहानी समझ आ जाएगी क्या है। 30 के जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, 2 3 5, ये होते हैं भाई। 30 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 × 3 × 5 है। 30 में जीरो कितने बचे, 30 में जो जीरोज हैं वो कितने हैं, एक ही जीरो है। अगर 30 में भी एक जीरो है तो वो क्यों है, क्योंकि इसमें जो 5 एंड 2 का पेयर है वो कितने हैं, एक पेयर बनता है। अगर इसमें भी एक पॉसिबल पेयर है 2 एंड 5 का, तो इसी में भी कितने जीरो हैं, एक ही जीरो है। अब यहां पे जो 3 था, अगर आप 3 को नहीं भी लेके चलते ना तब भी जीरो बनेगा। कैसे, 2 × 5 क्या होता है 10, मैं 3 को नहीं लेके चल रहा, क्या एक जीरो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बट अगर आप 2 और 5 में से कोई उड़ा दो ना, 2 एंड 5 में से एक चीज खत्म कर दो, मान लो मैंने बोल दिया कि 5 नहीं लेना, क्या जीरो बनेगा, 2 × 3 क्या होता है 6 होता है, जीरो बना, नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि भाई 2 × 3 इसमें 5 तो है ही नहीं ना। अगर 2 × 3 में 5 नहीं है तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। मतलब भाई जीरो के लिए 2 एंड 5 का पेयर होना जरूरी है। अगर आप 2 भी उड़ा दोगे
मान लो अगर आपने 2 खत्म कर दिया, 5 रख लिया, तो 3 इंटू 5 कितना होता है? 15 होता है। 15 में क्या 0 है कोई? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई 3 एंड 5 है, इसमें 2 तो आ ही नहीं रहा। अंडरस्टैंड कर गए? तो इन दी एंड फिर से वही बात आएगी, ओनली 2 एंड 5 ही ऐसे दो वैल्यूज हैं जो 0 क्रिएट करते हैं। इनके अलावा और कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 0 बना सकती है। समझ आ गया इतना? चलो इसके बाद हम आगे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम उसमें समझेंगे कि जो जीरोस हैं वो काउंट भी कैसे करनी है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, पहला नंबर है हमारे पास, एक पहला क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है? कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, रैंडमली मैंने ऐसे ही नंबर्स ले लिए, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, अपनी तरफ से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। कुछ हमारे पास रैंडमली नंबर्स दिए हैं, रैंडमली नंबर्स की यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो यहाँ पे समझनी ये ज़रूरी है कि बच्चे जब भी इस तरीके से कोई वैल्यूज़ लिखी होती है ना, इट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू अ सिंगल नंबर। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इट मीन्स इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दी एंड जो भी वैल्यू आएगी वो एक पर्टिकुलर नंबर होगी। एक पर्टिकुलर नंबर का मतलब एक सिंगल नंबर बनेगा ना। तो अगर वो सिंगल नंबर बनेगा, उस सिंगल नंबर के एंड में फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड। जो सिंगल नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरोस होंगी, हमने वो बतानी है कितनी होंगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चे अगर हमने यहाँ पे इनको सभी को मल्टीप्लाई करना है, अब मल्टीप्लाई करना इजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है, तो भाई हमने तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क लगाना है। तो भाई स्मार्ट वर्क हमारा क्या कहता है कि मुझे ये पता है कि जब भी जीरो बनती है, जब भी जीरो बनती है वो पेयर से बनती है। किसके पेयर से बनती है? 2 एंड 5 के पेयर से बनती है। ठीक है, जब भी जीरो बनती है वो 2 एंड 5 के पेयर से बनती है। अगर 2 एंड 5 के पेयर से जीरो बनती है तो हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि 2 एंड 5 वाले जो नंबर्स हैं वो कितने हैं। जो 2 एंड 5 वाले नंबर्स हैं वो कितने हैं? हमने 2 काउंट कर लेने हैं, 5 काउंट कर लेने हैं, फिर पेयर देख लेते हैं, है ना। तो बच्चे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अगेन आपसे वेरी फर्स्ट क्लास का जो क्वेश्चन था वो पूछूंगा कि जो भाई 2 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। क्योंकि बच्चे डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे फिर से काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि मुझे तो वही नंबर्स कंसीडर करने हैं जो 2 से डिविजिबल हैं या फिर 5 से डिविजिबल हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को? या तो 2 से डिविजिबल या फिर 5 से डिविजिबल, उन्हीं नंबर्स को लेके चलेंगे। तो बच्चे जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था? लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2। एंड 5 का भी जो डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था? लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 5। तो मतलब 2 एंड 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत ही ईजी है। तो इसी रूल के साथ हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा कि भाई मुझे सिर्फ वही नंबर देखने हैं, या तो जो 2 से डिवाइड होते हैं या फिर 5 से, क्योंकि उसी में 2 आएगा जो 2 से डिवाइड होता है, या फिर उसी में 5 आएगा जो 5 से डिवाइड होता है। चलो चेक करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास बच्चे सबसे पहला जो नंबर है विच इज इक्वल टू 25। क्या 25 में, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप ये मत बोल देना कि सर 25 में 5 तो है 2 नहीं है तो इसमें 0 नहीं बनेगी। बच्चे हमने यहाँ पे 25 में नहीं देखना, हमने सभी में देखना है, क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज हैं एक सिंगल नंबर बनाती हैं। तो इन सभी में हमने टोटल नंबर ऑफ 2 देखने हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 देखने कितने हैं। तो सबसे पहला नंबर है 25। 25 के जो वैल्यू है, या फिर अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो क्या होते हैं? 5 × 5। दोनों वैल्यूज हमारे काम की हैं, दोनों वैल्यूज हमारे काम की हैं, क्योंकि 5 चाहिए और हमें 2 चाहिए। 28, क्या 28 2 या फिर 5? क्या 28 2 या फिर 5 में से किसी से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। लास्ट डिजिट इज 8, तो भाई 8 5 से 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे बच्चे इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2 × 28 को जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? 14। 14 अगेन 2 से डिविजिबल है। चलो जी, अगेन मैंने 2 लिख दिया। 14 जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7। अब 7 इज अ प्राइम नंबर। 7 वैसे प्राइम भी है, और 7 में ना तो 2 आता है ना 5 आता है, तो 7 हमारे काम का नहीं है। मीन्स टू से जब भी कोई एक ऐसा नंबर बनेगा जिसमें ना तो 2 होगा ना ही 5 होगा, वो हमारे काम का नहीं रहेगा, वो हमारे लिए वेस्ट है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। तो आप 7 को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर इज 34।
34 इसके फैक्टर्स क्या हैं 2 डिवाइड बाय 34 डिवाइड बाय 2 तो क्या आएगा 17 आएगा। 17 अगेन हमारे काम का नहीं है क्योंकि ना तो उसमें 2 आता है ना ही 5 आता है। चलो जी 2 आ गया। अगेन 38 में बच्चे जो हमारे पास 2 है वो कितनी बार है 38 को भी डिवाइड कर दो। अब मैं यहाँ पे ना सारे एक साथ ही लिख रहा हूँ। पहले 25 वाले 5 इंटू 5, फिर 28 का 2 इंटू 2, फिर 34 का 2 इंटू 38 2 से डिविजिबल है 2 लिख देते हैं। 38 जब डिवाइड कर दोगे 2 से क्या आएगा 19 अगेन हमारे काम का नहीं रहेगा। 42 2 से डिविजिबल है 2 अगेन लिख दिया। 42 जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनता है 21 अगेन हमारे काम का नहीं रहेगा बिकॉज 21 में ना तो 2 आता है, मतलब 21 ना तो 2 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट वन इज द 44 के फैक्टर्स 2 से कैंसिल आउट करो पहले। 44 जब 2 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या आता है 22 को किससे कर दो अगेन 2 से हो जाएगा 2 लिख देते हैं अगेन। 22 जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनता है 11 हमारे काम का नहीं रहेगा। आफ्टर दैट 46 के फैक्टर्स क्या हैं 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो 46 जब 2 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या बनता है आगे 23 हमारे अगेन काम का नहीं है बिकॉज 23 इज नॉट अ डिविजिबल बाय 2 और 5। आफ्टर दैट लास्ट नंबर इज 75। तो 75 के फैक्टर्स क्या हैं 5 पे कैंसिल आउट करो क्या बनता है 15 को भी कर दो किसके साथ 5 से क्या बनता है 3 हमारे काम का नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे सभी नंबर में से जो हमारे क्वेश्चन के लिए जो हमने निचोड़ निकालना था वो निकाल दिया। निचोड़ का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में से हमने 2 और 5 को देख लिया कितने कितने आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे अगर मैं 5 की बात करूँ 5 कितने हैं 1 2 3 एंड 4। 5 कितनी बार है 4 टाइम्स है। अब बच्चे 5 अगर 4 टाइम्स है और जो 2 है 2 कितनी बार है वो देख लेते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई वाह 2 तो कितनी बार आ गया 8 बार आ गया 2 8 बार आ रहा है। बट हमें क्या देखना है पेयर्स। नंबर ऑफ पेयर जितने होंगे उतने ही हमारे पास 0 बनेंगे। पेयर किसके देखने थे 2 एंड 5 के। 5 कितनी बार है 4 बार है। 2 कितनी बार है भाई 8 बार आ रहा है 2 अगर 8 बार है 5 हमारे पास 4 बार है। पेयर कितने पॉसिबल हैं बच्चे पेयर तो 4 ही पॉसिबल होंगे ना 4 पेयर्स आर पॉसिबल। अगर 4 पेयर्स पॉसिबल हैं तो 0 भी कितने पॉसिबल हैं 4 0 पॉसिबल हैं। कितने 0 आएंगे 4 zeros आएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को। अगेन थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि बच्चे जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जो इन दी एंड हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आने हैं हमने पर्टिकुलर सिर्फ देखना क्या है यहाँ पे 2 एंड 5 को काउंट करना है। तो 2 एंड 5 को जो काउंट करोगे आप जो भी 2 एंड 5 के अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज होंगी उसको आप छोड़ सकते हो स्किप कर सकते हो बिकॉज 2 एंड 5 का पेयर ही 0 बनाता है बाकी तो कोई 0 बनाएगा नहीं। तो इसी वजह से इन सभी नंबर्स में से मैंने 2 एंड 5 को लिख दिया यहाँ पे। आफ्टर दैट मैंने 2 एंड 5 को देखा कि कितनी कितनी बार है और फाइनल में हमने ये देखना है कि जो पेयर हैं वो कितने पॉसिबल हैं। 5 कितनी बार है 4 टाइम्स 2 कितनी बार है 8 टाइम्स। तो भाई इन दी एंड मैं ये भी बोल सकता हूँ इन दोनों में से जो कम है इन दोनों में से जो कम है आंसर वही होगा। रीजन क्योंकि बच्चे 4 टाइम्स 5 8 टाइम्स 5 तो बच्चे हमें 5 के साथ 2 के पेयर बनाने हैं तो 5 तो 4 बार ही है तो 4 2 का पेयर बन जाएगा 4 2 बच जाएंगे वो व्यर्थ है हमारे लिए उनका कोई वैल्यू ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमारा जो आंसर था इस क्वेश्चन का वो क्या है 4 zeros। मीन्स टू से इन सभी को मल्टीप्लाई करके चेक करोगे कैलकुलेटर के साथ कर सकते हो जो भी आंसर आएगा उसके एंड में जो 0 होंगे ना वो कितने आएंगे 4 zeros आएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने सिर्फ और सिर्फ जीरोस देखने कितने हैं और उनके लिए 2 एंड 5 के पेयर्स को काउंट करना है। क्लियर। तो इसके बाद हम ऐसे ही एक एग्जांपल और लेके चलते हैं फिर हम आगे को इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चे जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ भी बताई कि भाई जो कम टाइम होगा ना उतने ही 0 बनेंगे। अब यहाँ पे अगर मान लो
मैं इस तरीके से लिख देता 2⁵ है इंटू 5�7 है। मुझे बताओ इसके जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो क्या होंगे, इसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो क्या होंगे। बहुत ईजी है ना। 2 कितनी बार है, 5 बार। 5 कितनी बार है, 7 बार। 0 कितने बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे। पेयर कितने पॉसिबल हैं, 5। तो बच्चे ज़ीरोज़ कितने आएंगे, 5 ज़ीरोज़ आएंगे। अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार है। 5 कितनी बार है, 7 टाइम्स है। भाई 2 अगर 5 बार है तो पेयर तो 5 ही पॉसिबल हो गए ना। तो अगर पेयर 5 पॉसिबल है तो 0 भी कितने पॉसिबल होंगे, 5 ही पॉसिबल होंगे। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करके ऐसे लिख दूँ 2⁵23 5⁻24, अब 0 कितने आएंगे। आप बोलोगे सर जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो 23 होंगे। अंडरस्टैंड, क्योंकि 2 कितनी बार है, 23 टाइम्स। 5 कितनी बार है, 24 टाइम्स। तो नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब नंबर ऑफ पेयर कितने, 23 पेयर्स। इसके बाद मान लो एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ। 2 की पावर है 25, 5 की पावर है 6, 3 की पावर है 4, 19 की पावर है 5, 23 की पावर है 6। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने कितने होंगे, बता सकते हो आप। देखो 5 कितनी बार है, 6 टाइम्स। 2 कितनी बार है, 25 टाइम्स। क्या इन सभी में कहीं पे 5 आ रहा है, कोई नहीं आ रहा ना। इसका बेस क्या है 19, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 23। 23 2 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 19 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता। मतलब 0 तो यहाँ से ही बनेंगे। तो यहाँ से जो 0 बनेंगे वो पेयर के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो पेयर कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, 6 पेयर बन रहे हैं। तो 0 भी कितने आएंगे, 6 ज़ीरोज़ आएंगे। अंडरस्टैंड। तो बच्चे इन दी एंड हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं, अगर मैं 2 और 5 में से भी एक चीज़ को देखना चाहूँ तो वो मैं देख सकता हूँ। बट देखोगे किसको, जो लेस है, जो कम है, आप उसी को देखोगे। अगर 2 कम टाइम्स है तो 2 को देखोगे, अगर 5 कम टाइम्स है तो 5 को देखोगे। कंटिन्यू करें इसको। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा फंडा और क्लियर हो जाएगा कि हमने एक्चुअल में इन क्वेश्चन में करना क्या है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर्स लेके चलूँ 25, 26, 28, 34, 36, 48, 55। मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे और मैंने इसमें भी क्या बताना है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं कि कितने होंगे। अब बच्चे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दी कि 2 और 5 के पेयर तो देखने ही हैं। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, यहाँ से हमारा स्मार्ट वर्क और शुरू हो जाएगा। 2 और 5 के पेयर तो देखने ही हैं। बट अगर मुझे ये समझ आ रहा है भाई 2 और 5 में से जो कम होगा, जो लेस होगा, उतने ही पेयर बनेंगे, क्योंकि पेयर तो उतने ही पॉसिबल होंगे ना। तो हमने यहाँ पे इनमें सिर्फ ये देखना है कि 2 और 5 में से कम कौन है पहले तो, ठीक है। अब बच्चे 2 और 5 में से कम कौन है वो कैसे पता लगता है। देखो 25 में क्या आता है, 5 आता है। 26 में क्या आता है, 2। ये भी 2 वाला नंबर है, 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 ये 5 वाला नंबर है। मतलब 5 वाले नंबर्स कितने हैं, 2 नंबर्स हैं। 5 वाले नंबर्स कितने हैं, 2 नंबर है। एक तो ये वाला है 25, 25 में 5 कितनी बार है, 2 बार। एक है 55, 55 में 5 कितनी बार है, 1 बार। अब ये मत देख लेना भाई 55 है कि सर इसमें तो 5 2 हैं। भाई 5 2 का मतलब है इसके जो फैक्टर्स बनाओगे तो क्या होते हैं, 5 × 11, 5 कितनी बार है, 1 बार ही है। 55 का ये मत देख लेना 5 5 आ गया है ना। तो बच्चे यहाँ पे 25 में 5 आ रहा है, 55 इसमें भी 5 आ रहा है। अब बाकी सभी नंबर्स में क्या 5 है, कहीं नहीं है ना। अगर सभी में 5 नहीं है बट 2 है स्टिल सभी में, अगर सभी में 2 है तो बच्चे हमें पता है 2 बहुत ज़्यादा नंबर्स में आ रहा है ना। 2 जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में आ रहा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मतलब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 को देखूँ तो 5 कितनी बार था, 3 बार था। 1 2 एंड 3, 5 कितनी बार है हमारे पास, ओनली 3 टाइम्स है। क्या 2 हमारे पास 3 बार आएगा, क्या जो 2 है वो हमारे पास 3 बार आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। भाई तो 2 तो 3 बार आ ही जाना है ना। अगर 2 3 बार आ जाना है तो 3 पेयर तो बन ही जाएंगे। अगर 3 पेयर बन जाएंगे तो मुझे 2 तो देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर मुझे तो अपने आंसर से मतलब है। अगर मुझे अपने आंसर से मतलब है तो मैं तो यहाँ पे भी ये चीज़ देखूंगा कि जो 5 है वो कितनी बार है, 3 बार है। 5 अगर 3 बार है 2 देखने की जरूरत नहीं है, 2 अगर देखने की जरूरत नहीं है, इट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, 3 ज़ीरोज़।
क्योंकि बच्चे 3 बार तो 2 आ ही जाएगा, 3 बार 2 आ जाएगा तो 3 पेयर तो बन ही जाएंगे, क्योंकि 5 तो 3 बार ही था। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा, 3 zeros आएगा। समझ गए। इसके बाद एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बच्चे जैसे एग्जामिनर कई बार ना ऐसे क्वेश्चन देता है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देता हूँ प्रॉपर, फाइंड नंबर ऑफ zeros in the find the number of zeros in the end of product of natural numbers from 1 to, चलो हम लिख लेते हैं 1 to 85। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन दी एंड, इन दी एंड जो एंड में जीरो आने हैं, एंड ऑफ किसकी एंड में, प्रोडक्ट किसकी प्रोडक्ट में, नेचुरल नंबर्स। कौन से नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 85 तक, 1 to 85 तक जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, 1 को 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इस तरीके से जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसके एंड के जो जीरो हैं वो कितने होंगे, हमने ये बताना है भाई। अब बच्चे देखो 1 से लेकर 85 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई तो करना पॉसिबल नहीं है ना एग्जाम में, तो 1 to 85 तक अगर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है एग्जाम में, तो भाई मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि 2 and 5 के जो पेयर हैं वो कितने बनेंगे, ठीक है। तो उन पेयर्स को काउंट कैसे करना है, तो उससे भी पहले हमने यहाँ पे एक चीज़ और सीखनी है कि 2 and 5 में से कौन सी वैल्यू कम होगी। अगर मैं कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर्स को देखूंगा 1 से लेकर 85 तक, तो 2 and 5 में से कौन सी वैल्यू कम आएगी। अब मैं यहाँ पे कम की बात फिर से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास 2 and 5 में से जो कम होगा पेयर तो उतने ही पॉसिबल होंगे। तो बच्चे अगर पेयर उतने ही पॉसिबल होंगे तो मैं क्यों ना सिर्फ उसी वैल्यू को काउंट करूँ जो कम आएगी। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि 2 and 5 में से कौन सी वैल्यू कम होगी। चलो जिनको पता लग रहा है, जिनको कोई आइडिया हो रहा है कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को 1 से लेकर 85 तक मल्टीप्लाई करेंगे 2 and 5 के कंपैरेटिव कौन सी वैल्यू कम आएगी, 2 कम आएगा या 5 कम आएगा, ठीक है, या फिर कौन सी वैल्यू ज़्यादा आएगी। हाँ जी जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। सोचने के लिए मैं आपको 10 से 15 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, बता दो मुझे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हमने बता ही दिया है कि 2 and 5 में से हमारे पास कौन सी वैल्यू कम आएगी। तो बच्चे देखो यहाँ पे जिनको नहीं भी पता लग रहा मैं बता देता हूँ आपको, जो 2 वाले नंबर्स हैं ना वो कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है। इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि जो 2 है वो किस किस नंबर में आता है, ऑल इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उन सब में 2 आता है। तो जब आप 1 से लेकर कॉन्टिन्यूस 85 तक नंबर्स को देखोगे तो उसमें 2 वाले नंबर्स कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। 85 का हाफ अगर हम बोल दें, मान लो 42 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 2 आएगा। अब किसी में 1 बार होगा, किसी में 2 बार होगा। 2 बार का मतलब जैसे 4 है, 4 में 2 कितने आते हैं, 2 आते हैं ना, 2 × 2। तो मतलब जो 2 है तो 2 तो हमारे पास 42 नंबर्स में आ रहा है। बट अगर मैं बात करूँ 5 की, एज कम्पेयर टू 2 5 जो है वो बहुत कम होगा, है ना। एज कम्पेयर टू 2 जो 5 है वो बहुत कम होगा। रीज़न 2 के बाद जो 2 वाले नंबर हैं वो कौन कौन से, 2 के बाद क्या है 4, मतलब 3 छोड़ दोगे तो 4 आता है, 4 के बाद 6 5 को छोड़ के, 6 के बाद 8 7 को छोड़ के, मतलब हर एक नंबर के बाद 2 आ रहा है। बट 5 की अगर हम बात करें, पहला नंबर क्या है 5 के बाद क्या आता है 10 है 5 वाला नंबर, मतलब आप 4 नंबर छोड़ रहे हो बीच में, 6 7 8 9 फिर 10 आया, मतलब 5 जो है वो आ तो रहा है बट बहुत कम आ रहा है, कम 2 के कंपैरेटिव। तो बच्चे अगर मान लो इन सभी में, मैं वैसे एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, अगर मान लो इसमें जो 2 है, जो हमारे पास 2 है वो 40 बार है, 40 टाइम्स, और जो 5 है वो मान लेते हैं हम 20 टाइम्स है। क्या आप ये बता सकते हो पेयर कितने बनेंगे? डेफिनेटली बता सकते हो कि सर पेयर तो 20 ही पॉसिबल है। पेयर 20 क्यों पॉसिबल है? क्योंकि भाई 5 तो 20 बार ही आ रहा है ना। अगर 5 20 टाइम्स आ रहा है तो बच्चे पेयर भी 20 ही बनेंगे।
तो यहाँ पे जो 2 है 240 होने का भी मतलब नहीं है, अगर 220 टाइम भी होता तब भी हमारा काम चल जाता। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे अपने स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग सोचना है कि भाई मुझे क्या देखना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 में से सिर्फ 5 को ही देख लेते हैं क्या आएगा, है ना। तो अगेन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, 1 से लेकर 85 तक थी। अब इसमें मुझे सिर्फ क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ 5 काउंट करना है। अब बच्चे इस चीज़ को ध्यान से समझ आ चुका है आपको, जो नंबर ऑफ 5 हैं, जो नंबर ऑफ 5 है वही डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है, वही डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। चलो अब 5 काउंट करने का तरीका भी कौन सा फॉलो करना है हमने, ना 5 तो समझ आ गया, 5 काउंट करने हैं, बट तरीका जो फॉलो करना है हमने वो कौन सा फॉलो करना है। बच्चे ये वाले जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से आता है। तो यहाँ पे आपने ये नहीं बोलना कि हाँ जी आप 85 जो है 85 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 17 आ गया, तो 17 टाइम्स 5 होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ इसी टाइप की है, बट सिर्फ 17 हमारा आंसर नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे नंबर्स ऐसे भी तो होंगे बीच में जिसमें 5 2 बार है। तो इसमें हमने करना क्या है, लास्ट वाले नंबर को पिक करना है, लास्ट नंबर इज 85, उसको आप क्या करो 5 से डिवाइड कर दो। जब आप 85 को 5 से डिवाइड कर दोगे, ये वाली जो कैलकुलेशन है किसके लिए है, नंबर ऑफ 5 को काउंट करने के लिए। 85 डिवाइड बाय 5 क्या आएगा, 17 आएगा। अंडरस्टैंड इतना। अब इसके बाद फिर से क्या करना है, ये वाला नंबर पिक करना है 17, इसको अगेन 5 से डिवाइड कर देना। क्लियर, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यूज बन रही हैं, ये वाली वैल्यू जब 5 से छोटी नहीं बनेगी तब तक ये कैलकुलेशन चलाओगे आप। ये वाली वैल्यू जब तक 5 से छोटी नहीं आएगी तब तक आप ऐसे ही डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे 17 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। बट आपने पॉइंट्स में नहीं जाना, यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर लिख देना है 3। इसके बाद क्या ये वाली वैल्यू 5 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है। अगर ये वैल्यू 5 से छोटी आ गई तो बस आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, क्या आ गया 20। तो जो 5 है वो कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। जो 5 है वो कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, या फिर इन सब की प्रोडक्ट में एंड में जो जीरो बनने हैं वो कितने बनने हैं, 20 जीरो बनने हैं। 20 क्यों बनेंगे, क्योंकि 2 तो 20 बार आ ही जाएगा। अगर 2 20 बार आ जाएगा तो 5 भी तो 20 बार आ ही रहा है। तो पेयर कितने बनेंगे, 20 पेयर, तो जीरो भी कितने, 20 जीरोस। अब इस कैलकुलेशन का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है ना, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे। इस कैलकुलेशन का मतलब ये है कि पहला जब आपने डिवाइड किया 85 बाई 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 85 तक 17 नंबर्स ऐसे हैं। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, 1 से लेकर 85 तक 17 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 5 आएगा, जिसमें 5 आएगा। मैंने सिर्फ ये बोला 5 आएगा, ये नहीं बोला कि 5 एक एक बार आएगा, ये नहीं बोला 5 दो दो बार आएगा। बट इतना कंफर्म है, जब आप 1 से लेकर 85 तक नंबर्स को देखोगे उसमें 5 कितने नंबर्स में आएगा, 17 नंबर्स में आएगा। डन। अब इसके बाद इस वाली कैलकुलेशन का मतलब ये है कि उन 17 में 3 नंबर ऐसे हैं जिसमें 5 जो है वो 2 बार आएगा। उन 17 में 3 नंबर ऐसे हैं जिसमें 5 2 बार आएगा। तो यहाँ पे हमने ये 3 को भी इंक्लूड किया। अब जो 3 नंबर वो थे वो कौन से थे, ये सिर्फ समझाने के लिए है, हमें एग्जाम में सिर्फ यही काम करना है। 25, 50, 75, ये वाले वो 3 नंबर हैं जिसमें 5 2 बार है। इसमें देखो 5 × 5, इसमें देखो 5 × 5 × 2, इसमें देखो 5 × 5 × 3। चेक कर रहे इस चीज़ को। तो मतलब बच्चे हमने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वैल्यू को पिक करना है, लास्ट वैल्यू को 5 से डिवाइड करना है, टिल कहाँ तक, जब तक वैल्यू 5 से छोटी नहीं आएगी। अब यहाँ पे मान लो 85 की जगह ना 125 होता, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। यहाँ पे अगर 125 होता ना तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट करते, 125 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 25 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 5।
अगेन ये नंबर 5 से छोटा नहीं है, अभी भी 5 के बराबर है, छोटा चाहिए हमें, तो अगेन क्या करोगे 5/5 कितना 1। अब क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दोगे। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 31। तो मतलब 1 से लेकर 125 तक कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे 31, क्योंकि 31 टाइम्स क्या है 5 है, तो 2 भी क्या आएगा 31 टाइम्स तो आ ही जाना है, क्योंकि वो तो बहुत बार आना है। ठीक है, अब बच्चे इस कैलकुलेशन का भी मतलब क्या है, 1 से लेकर 125 तक, 1 से लेकर 125 तक जो 5 है वो कितने नंबर्स में है 25 नंबर में है। उन 25 में से 5 नंबर ऐसे हैं जिसमें 5 2 बार है, उन 5 में से एक नंबर ऐसा है जिसमें 5 एक बार है। वो 5 जो हमारे पास है उनमें से जिसमें 5 है 3 बार है, सॉरी ये मैं गलत बोल गया, सॉरी जो हमारे पास 5 नंबर है, 5 नंबर में 5 क्या है 2 बार है, उन 5 में से एक नंबर ऐसा है जिसमें 5 3 बार है। वो नंबर कौन सा है 125। इसके वेक्टर क्या होते हैं 5 × 5 × 5, 5 कितनी बार है इसमें 3 बार है। मतलब ये वाली जो कैलकुलेशन है आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, सबको ऐड कर देना है और जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा डेफिनेटली। कितना आ गया 31 टाइम्स आ गया। तो एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इस कंसेप्ट के। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी कंसेप्ट का हम। अच्छा, अगर किसी को लगता है कि हाँ जी भाई 2 भी काउंट करने हैं, वो भी कर सकते हो आप। उसके लिए क्या करना है, मान लो इसी को लेके चलता मैं, 2 काउंट करने के लिए आप क्या करो, जस्ट 85 को 2 से डिवाइड कर दो 42, 42 को 2 से डिवाइड कर दो 21। और ये कैलकुलेशन अब क्या करेंगे हम, टिल कब तक चलेगी, जब तक यहाँ पे वैल्यू 2 से छोटी नहीं आएगी, तो वहाँ पे 2 काउंट हो जाएंगे। पर 2 काउंट करने का मतलब ही कोई नहीं है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरो चाहिए। नंबर ऑफ जीरो कहाँ से बनते हैं 2 और 5 के पेयर से, 2 और 5 के पेयर से बनते हैं, बट उसमें भी जो कम होता है नंबर ऑफ जीरो उतने ही होते हैं। तो 5 क्या है कम है, इसलिए मैं 2 को छोड़ ही रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे सिर्फ किसको काउंट कर रहे थे 5 को। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। मान लो हमारे पास है 1 2 3 75 नेचुरल नंबर्स हैं, इनकी प्रोडक्ट है, उनके हमने नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कितने आएंगे। मतलब क्वेश्चन सेम है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 375। तो इसमें आप क्या करोगे, 375 पिक करो डिवाइड बाय 5। पहले कितने पे जाएगा 7 पे, कितना आएगा 75, 75 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 15, 15 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 3। 5 से छोटा आ गया, जैसे ही 5 से छोटा आ गया इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा इन सबको ऐड करके 93। मतलब भाई ये वाले जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में बहुत इजी हो गए हमारे लिए। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लास्ट नंबर को पिक करना है, उसको 5 से डिवाइड कर देना है 75, उसको फिर से पिक करना है, उसको 5 से डिवाइड कर देना है, कितना आ गया 15, 15 को पिक करना है 5 से डिवाइड करना है, कितना आ गया 3। और ये प्रोडक्ट जो सॉरी ये वाली जो डिवीजन है कब तक चलेगी, जब तक ये वाली वैल्यू 5 से छोटी नहीं आएगी। जैसे ही 5 से छोटी आ गई डिवाइड करना बंद कर दोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, तो इतनी बार 5 आएगा, इतनी बार 5 आएगा तो इतने ही पेयर बनेंगे, इतने ही पेयर बनेंगे तो इतने ही जीरो होंगे। समझ आ रहा है सबको? जल्दी से कमेंट करके बता दो कि जो हमने आज का टॉपिक किया है वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलूंगा उस क्वेश्चन को, बट डेफिनेटली आप कर पाओगे उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आपसे हो जाएगा। बड़ा ही ईजी है क्वेश्चन। इसमें आपने क्या करना है, अगेन नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। किसकी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 45, स्टार्टिंग फ्रॉम 45 टिल 265। 45 से स्टार्ट करके आपने कहाँ तक प्रोडक्ट करनी है 265 तक सारे नेचुरल नंबर्स की, और उसमें हमने क्या बताना है नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कितने आएंगे। ठीक है, इसका आंसर जो भी रहेगा आपका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और बच्चे अगर ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता कि आप फ्यूचर में कभी भी ये भूल पाओगे, और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो डेफिनेटली आप बड़े अच्छे तरीके से बड़े इजी वे में कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही है हमारे पास। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि बच्चों जिसने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वॉरियर जोन, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको पता ही है जो वीडियोस हमारे पहले दिन से देख रहे हैं उनको भी पता ही है इस चीज़ का कि जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे, 1000 प्लस हो जाएंगे, तो जितनी भी आपको ये वीडियोस हैं वो लाइव मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब लाइव वीडियोस का फ़ायदा क्या है, लाइव चैट होगी। अब लाइव चैट वहाँ पे कैसे रहती है कि जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपको चैट के थ्रू तो बता ही पाऊंगा, साथ में साथ मैं आपको उस डाउट को बोर्ड पे भी क्लियर कर पाऊंगा। लाइव चैट का ये मतलब होता है। तो
ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। और जो हमारा इसका बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दो कि जो आने वाली फ्यूचर में वीडियोज़ हैं वो भी आपको साथ के साथ मिलती रहें। थैंक यू।